एक दिन मान्यफिगो सीएस रैंक में मुझे चैलेंज देता है कि अगर मैं 10 किल के साथ बूया कर लूंगा तो वो मुझे 10,000 रुपए देगा। अब 10 किल करने के लिए मुझे रश गेम प्ले करना होगा, इसलिए मैं बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगा रहा होता हूँ, लेकिन तभी मैं एक्टिव स्किल में कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि तात्सुया कैरेक्टर लगाऊं या फिर ऑस्कर कैरेक्टर लगाऊं, क्योंकि इन दोनों की स्किल काफी ज्यादा सिमिलर है। तात्सुया यूज करने से भी मैं तेज भागूंगा और ऑस्कर यूज करने से भी मैं तेज भागूंगा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दोनों में से कौन सा कैरेक्टर लगाऊं। और फिर यही सेम डाउट मेरे और कैरेक्टर्स के लिए भी आता है, जैसे कि वुकोंग, ओरियन। अब इन दोनों कैरेक्टर काम तो सेम ही है, इनकी स्किल यूज करने के बाद हम कुछ ना कुछ बन जाते हैं जिससे हमें एनिमी नहीं मार पाता। और फिर ऐसे और कैरेक्टर जिनका काम तो सेम ही होता है लेकिन उनकी स्किल्स थोड़ी सी अलग होती है, जैसे कि होमर राइडन, एरिस स्काइलर, ग्लू कोडा, आलोक के। तो ये कैरेक्टर एक तरह से ट्विंस ब्रदर है। तो मैंने सोचा 10,000 को मारू गोली, पहले ये पता करते हैं कि इन ट्विंस ब्रदर में से कौन सा एक कैरेक्टर है जो सबसे बढ़िया है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ तात्सुया वर्सेस ऑस्कर में कौन बेस्ट है। तो मैं ऑस्कर कैरेक्टर की स्किल लगा के 2 मैच खेलूंगा एंड फिर देखते हैं 2 में से मैं कितने मैच जीत पाता हूँ और पूरे मैच में क्या ऑस्कर मुझे काम आता है और क्या ऑस्कर की एबिलिटी मुझे रश करने में हेल्प करेगी। तो मैं जल्दी से ऑस्कर लगा के मैच खेलना शुरू कर देता हूँ। अब जिसे नहीं पता उसे मैं बता दूं, अगर आप ऑस्कर कैरेक्टर का यूज करते हो तो अगर सामने वाला एनिमी ग्लूवॉल के पीछे होगा तो ऑस्कर कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करते ही उसकी ग्लूवॉल भी टूट जाएगी और उस एनिमी को 25 का डैमेज भी पड़ेगा। तो 4th राउंड में मेरे साथ भी कुछ ऐसी होता है। राउंड शुरू होने के बाद जैसे मैं यहाँ फैक्ट्री के अंदर आता हूँ, सामने बहुत सारे एनिमीज आ जाते हैं, तो एक एनिमी को जंप करके हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ और फिर जल्दी से आगे जाता हूँ। फिर एक एनिमी ओपन में भाग रहा होता है तो उसे डैमेज दे रहा होता है, लेकिन तभी दूसरा एनिमी मेरे को डैमेज देने लग जाता है तो उसे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और जैसे वो लगाता है ऑस्कर का यूज करता हूँ और वो नॉक हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा ऑस्कर की एबिलिटी हम कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं तीसरे एनिमी से मर गया। तो जैसे कि आपको बताया तात्सुया कैरेक्टर को हम 2 बार यूज कर सकते हैं 5 सेकंड के गैप के बाद, लेकिन ऑस्कर में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए अगले राउंड में जब हमारी एनिमी से फाइट होती है तो मैं काफी ज्यादा डैमेज हो चुका होता हूँ। तभी मैं देखता हूँ कि सामने एक एनिमी ने वॉल लगाया तो मैं सीधा ऑस्कर का यूज करता हूँ, जिससे बगल वाला एनिमी नॉक हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक और बार ऑस्कर का यूज कर सकता तो मैं शायद पीछे आ जाता और अपने आप को बचा लेता। बाकी ऑस्कर कैरेक्टर का कूल डाउन टाइम 60 सेकंड है, तो एक बार यूज करने के बाद आपको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा दोबारा यूज करने के लिए। अब इस राउंड में जब मैं राउंड शुरू होता है तो मैं यहाँ पे आके खड़ जाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ एक एनिमी ड्रॉप को लूटने आ रहा है, तो मैं जल्दी से अपने टीममेट के ऊपर चढ़ता हूँ और उस एनिमी को हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। फिर तभी एक एनिमी हम पे रश कर देता है तो उसे MP40 से किसी तरह मैं नॉक कर देता हूँ। फिर आगे जाते ही मैं देखता हूँ कि मेरे एक टीममेट को एक एनिमी ने नॉक कर दिया, तो मैं जल्दी से उस एनिमी पे रश करता हूँ, लेकिन वो एनिमी वॉल लगाता है तो अपने आप मेरे से ऑस्कर का यूज हो जाता है और उस एनिमी को मैं फिर बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑस्कर का यूज नहीं करता तब भी चल जाता, और यहाँ पे ऑस्कर यूज करने की वजह से जब मैं यहाँ आगे जाता हूँ तो सामने एक एनिमी होता है और जैसे ही मैं उसे थोड़ा डैमेज देता हूँ वो काफी सारी वॉल लगा लेता है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑस्कर कैरेक्टर का यूज करता तो बहुत ज्यादा मुझे फायदा मिलता, लेकिन फिर मुझे रिस्क लेके इस एनिमी पे रश करना पड़ता है। लेकिन इस एनिमी को भी मार के मैं बड़े आराम से क्वाड्रा किल के साथ इस मैच को बूया करा लेता हूँ। बाकी ऑस्कर कैरेक्टर यूज करके मैंने 2 मैच खेले और दोनों मैचों में ही बूया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे तात्सुया कैरेक्टर की कमी खली है, क्योंकि तात्सुया कैरेक्टर के साथ हम बहुत सारी ट्रिक्स कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से तात्सुया कैरेक्टर लगा के 2 मैचेस खेलना शुरू कर देता हूँ। तात्सुया कैरेक्टर से सिर्फ हम रश नहीं खुद को बचा भी सकते हैं। अब राउंड शुरू होती जैसे ही मैं आगे जाता हूँ मैं एक एनिमी को हेडशॉट मारता हूँ, लेकिन वो एनिमी मुझे बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। अब मैं मेडी मार ही रहा होता हूँ कि मुझे साउंड आता है वो नेड कर रहा है, तो मैं तात्सुया को यूज करके जल्दी से पीछे हटता हूँ और तब तक उसका नेड आके फट चुका होता है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास तात्सुया कैरेक्टर नहीं होता तो शायद मैं यहाँ पे फंस सकता था और मर भी सकता था। फिर राइट में एक एनिमी होता है जिसे हेडशॉट मार के मैं नॉक करता हूँ। उसे फिनिश करने के बाद जैसे ही मैं आगे जाता हूँ एक एनिमी मेरे टीममेट से पंगे ले रहा होता है, तो उस एनिमी को भी बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। तो तात्सुया कैरेक्टर का यूज करके हम सरप्राइज अटैक्स भी कर सकते हैं। अब जैसे मील पे मेरा राउंड शुरू होता है मैं यहाँ ऊपर आता हूँ, फिर जैसे एनिमी नेट कुक करने लगता है मैं तात्सुया को यूज करके एकदम उस पे रश करता हूँ और वो डर के मारे कहीं भी नेट फेंक देता है। फिर मैं देखता हूँ कि एक एनिमी गराज से बाहर आ रहा है तो उसे जल्दी से हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ। फिर एक एनिमी यहाँ पैक के अंदर होता है, फिर थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकलता है तो उसके पास डबल वेक्टर होती है, लेकिन उसे भी मैं किसी तरह नॉक कर ही देता हूँ। और बस लास्ट एनिमी बचा होता है और पता नहीं मेरे एम को क्या हो जाता है, गोली नहीं मैं कनेक्ट कर पा रहा होता हूँ। तो मैं जल्दी से फ्लैश बम फेंक के उसे थोड़ा सा और डैमेज करता हूँ, लेकिन फिर गोली नहीं कनेक्ट हो रही होती, तो उसे जैसे तैसे करके मैं हेडशॉट मार के खत्म करके ट्रिपल किल के साथ इस राउंड को बूया कर लेता हूँ। अब तात्सुया कैरेक्टर हमें रश करने का कॉन्फिडेंस तो देता है, लेकिन यही कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। ये राउंड शुरू होने के बाद मैं मील के ऊपर आता हूँ, फिर यहाँ पे हमारी थोड़ी बहुत फाइट होती है, लेकिन एक भी एनिमी मरता नहीं है मुझसे। और फिर मुझे पता चलता है राइट वाली सीढ़ियों पे एक एनिमी है, तो मैं तात्सुया यूज करके उसके पास जाता हूँ, उसे काफी डैमेज भी कर देता हूँ, लेकिन फिर मुझे पीछे से डैमेज पड़ने लग जाता है और इस चक्कर में मेरा सैंडविच बन जाता है और मैं मर जाता हूँ। अब मैंने तो एक एनिमी सोच के रश किया था, लेकिन यहाँ पे तो 2 एनिमी निकल गए, लेकिन फिर भी मेरे टीममेट ने इस राउंड को बड़े आराम से जिता दिया। तो तात्सुया कैरेक्टर के साथ आप बहुत सारी रश स्ट्रेटेजीज का भी यूज कर सकते हो, जैसे क्लॉक टावर पे राउंड शुरू होते ही आपको तात्सुया का यूज करना है और 2 बार जैसे तात्सुया का यूज करोगे आप विंडो पे आ जाओगे, लेकिन ये वाले एनिमीज ने वॉल लगा ली, वरना आप विंडो के आर पार वाले एनिमीज को बड़े आराम से मार सकते थे। तो वॉल लगा के एनिमी अपने आप को बचाने की सोच रहे थे, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे ऊपर रश कर देता हूँ। एक एनिमी यहाँ पे खड़ा था जिसे मैं एक गोली हेडशॉट मार देता हूँ, फिर जल्दी से मैं उस पर रश करता हूँ, उसे बड़े आराम से नॉक भी कर देता हूँ। और इस एनिमी को फिनिश करने के बाद सामने वाले कमरे में भी एक एनिमी होता है, लेकिन यहाँ पे स्मोक काफी ज्यादा होता है, तो मैं ऐसी प्री फायर करता हूँ, उसे भी डैमेज पड़ ही जाता है और उसका सोनिया भी एक्टिवेट हो जाता है। तो जल्दी से उस एनिमी को फिनिश करके हील करता हूँ। फिर पीछे मैं देखता हूँ एक एनिमी ओपन में लूट रहा है, तो उसे मैं सबसे पहले डैमेज देता हूँ, लेकिन फिर पता चलता है एक एनिमी
ऊपर आ गया। जल्दी से मैं इस रूम में आता हूँ, फिर बाहर निकल के उस एनिमी को भी काफी डैमेज देके नॉक कर देता हूँ। और इस एनिमी को फिनिश करने के बाद पता चलता है मेरा क्वाड्रा किल होने वाला है। तो मैं पहले फुल हेल्थ करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ एनिमी भाग रहा है तो नेट कुक करके फेंकता हूँ, इसे 170 प्लस डैमेज हो जाता है और फिर रश करके इसे बड़े आराम से खत्म करके क्वाड्रा किल कर लेता हूँ। अगर आपके सामने कोई एक एनिमी है तो उसे मारना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है तात्सुयो की वजह से। तो जब मेरा ये राउंड शुरू होता है तो मैं आगे जाता हूँ और फिर मुझे साइन आता है कि एक एनिमी मेडी का यूज कर रहा है। तो मैं यहाँ ऊपर चढ़ के आगे जाता हूँ, फिर एकदम से तात्सुयो यूज करके एनिमी के पास आके उसे हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। अब वो एनिमी मेडी मारता रह गया और मैंने उसे बड़े आराम से मार दिया। तो यहाँ पे एक और एनिमी होता है, इसलिए मैं जल्दी से रश करता हूँ और उसे भी नॉक कर देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद हमारा बूया हो जाता है और तात्सुयो यूज करने के बाद भी मैंने 2 मैचों में से दोनों मैच में बूया करा। लेकिन तात्सुयो कैरेक्टर के साथ मैंने बहुत सारी ट्रिक्स का यूज करा, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज का यूज करा, लेकिन ऑस्कर कैरेक्टर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया मैं। तो ऑस्कर कैरेक्टर भी अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन वो एक टाइमिंग वाला कैरेक्टर है। उसे अगर हम एक सही टाइम पे यूज करेंगे तो ही ऑस्कर कैरेक्टर की जो असली पोटेंशियल है उसे हम यूज कर पाएंगे। अब वो सही टाइम ये है कि जैसे आपने किसी एनिमी को नॉक करा है और उस एनिमी का टीममेट उसे रिवाइव करने के लिए आता है और वॉल लगा लेता है, तो उस वक्त अगर आप ऑस्कर कैरेक्टर का यूज करोगे तो जिस एनिमी को आपने नॉक किया था और वो रिवाइव हो गया था वो वापस से नॉक हो जाएगा और जो उसका टीममेट है वो भी डैमेज हो जाएगा, तो आप उस एनिमी को भी बड़े आराम से मार पाओगे। बाकी अगर हम कंक्लूजन पे आए तो अभी के टाइम तात्सुयो कैरेक्टर ही बेस्ट है, लेकिन अब मुझे एक्साइटमेंट हो रही है ये चेक करने की कि ओरियन या फिर वुकोंग कौन बेस्ट है और ऐसी और भी कैरेक्टर्स की। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट करके इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दो। तो अब मैं चेक करने वाला हूँ वुकोंग वर्सेस ओरियन कौन बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं वुकोंग कैरेक्टर लगा के मैच खेलना शुरू कर देता हूँ। कैरेक्टर का यूज शॉर्ट रेंज फाइट में बहुत ज्यादा होता है। अब फर्स्ट राउंड में ही राउंड शुरू होती जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ एक एनिमी मुझे डैमेज देने लग जाता है, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे उस पर रश कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं वुकोंग बच जाऊंगा जैसे ही मुझ पे फायर करेगा। लेकिन वो एनिमी तो डर के पीछे भाग जाता है। फिर जब मैं उस एनिमी से थोड़ा सा डैमेज होने के बाद यहाँ पे आके हील कर रहा होता हूँ तो वो एनिमी मेरे पे रश करने लग जाता है। तो बाहर निकल के उसे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और फिर रश करके उसे हेडशॉट के साथ नॉक कर देता हूँ। इस एनिमी को फिनिश करने के बाद पता चलता है फैक्ट्री के अंदर एक टीममेट मेरा नॉक पड़ा है, तो मैं हील करके जल्दी से वहां पे जाता हूँ और मैं उस एनिमी को वन टाइम मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सिर्फ बॉडी लगता है और इसी बीच वो एनिमी मेरे टीममेट को मार के ओरियन बन जाता है। तो फिर जैसे उसका ओरियन हटता है मैं वुकोंग बन जाता हूँ, है ना। वो मुझसे बचने की कोशिश तो बहुत कर रहा होता है लेकिन मैं उसके पास ही होता हूँ और रश करके उसे बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। किसी भी एक एनिमी पे रश करने के लिए वुकोंग कैरेक्टर भी काफी अच्छा है। अब इसी राउंड में एक एनिमी सामने होता है तो मैं वुकोंग बन के बस उस पर रश कर रहा होता हूँ और वो एनिमी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर पास में जाके उस एनिमी को भी बड़े आराम से खत्म करके इस राउंड को जिता देता हूँ। तो वुकोंग कैरेक्टर शॉर्ट रेंज में जितना बढ़िया है उतना ही बेकार भी। अब ये राउंड होने के बाद जल्दी से मैं रश करता हूँ लेकिन आगे जाके सीधा नॉक हो जाता हूँ, लेकिन मेरे टीममेट मुझे पैक करके रिवाइव कर देते हैं और रिवाइव होने के बाद मैं जल्दी से वुकोंग बनता हूँ, लेकिन सामने वाला एनिमी बस ओरियन बनता है और मैं नॉक हो जाता हूँ। तो यही चीज मुझे बेकार लगती है वुकोंग की, कि वुकोंग बनने के बाद भी हमें बड़े आराम से मारा जा सकता है। इसी राउंड में देख लो राउंड शुरू होने के बाद मैं यहाँ पे आके वेट करता हूँ और फिर जैसे एक एनिमी आता है उसे हेडशॉट मार के मैं नॉक कर देता हूँ और जैसे बाहर कूद के मैं वुकोंग बनता हूँ सामने वाला एनिमी फ्लैश में फेंक देता है जिससे मेरा वुकोंग टूट जाता है और फिर मैं नॉक हो जाता हूँ। लेकिन वुकोंग कैरेक्टर क्लच करने में काफी ज्यादा काम आता है। अब ये राउंड शुरू होने के बाद मैं कंटेनर के पास आता हूँ और वुकोंग बन जाता हूँ। मेरे सामने एक एनिमी होता है जिसे मैं डैमेज देता हूँ, मेरे टीममेट नॉक कर देते हैं। फिर मैं आगे से देखता हूँ एक एनिमी ओपन में भागता हुआ आ रहा है, तो सबसे पहले उसे मैं बड़े आराम से नॉक करता हूँ और फिर इस एनिमी को फिनिश करने के बाद मैं पीछे जाता हूँ तो यहाँ पे एक एनिमी बैक के अंदर होता है, तो जल्दी से मैं ग्लूवॉल्स तोड़ता हूँ और उस एनिमी को भी नॉक करता हूँ। लेकिन पीछे कंटेनर पे एक एनिमी आ गया होता है तो जल्दी से मैं इस एनिमी को फिनिश करता हूँ, फिर उस एनिमी पे रश करने लग जाता हूँ। रश करने के बाद आगे जाते ही मैं वुकोंग बन जाता हूँ। फिर जैसे ही मुझे मारने के लिए बाहर निकलता है उसे हेडशॉट मार के उसका सोने एक्टिवेट कर देता हूँ और फिर बड़े आराम से इस मैच को बूया कर लेता हूँ। अब वुकोंग कैरेक्टर यूज करने के बाद भी मैंने 2 में से दोनों मैच में बूया तो कर दिया, लेकिन वुकोंग कैरेक्टर में मुझे जो थोड़ी कमी लगी शायद वो ओरियन कैरेक्टर में नहीं हो, इसीलिए मैं ओरियन कैरेक्टर लगा के मैच खेलना शुरू कर देता हूँ। लेकिन फर्स्ट राउंड में ही मुझे पता चलता है कि ओरियन कैरेक्टर को तो हम फर्स्ट राउंड में यूज ही नहीं कर सकते हैं और ऊपर से ओरियन कैरेक्टर को यूज करने के लिए हमारी एक कैरेक्टर स्किल की स्लॉट भी चली जाती है। तो फर्स्ट राउंड में अंदर रश करने की वजह से तो मैं नॉक हो जाता हूँ, लेकिन मेरे टीममेट फर्स्ट राउंड को तो जिता देते हैं। फिर सेकंड राउंड शुरू होने के बाद मैं रियलाइज करता हूँ कि अब मेरे 300 कॉइन तो मशरूम खरीदने में जाने वाले हैं। तो मतलब ओरियन कैरेक्टर को यूज करने के लिए बहुत झंझट है। तो क्या इतने सारे झंझट के बाद ओरियन कैरेक्टर वर्थ इट है? तो मेरा कहना है हाँ। जब मैं आगे एनिमी पे रश करता हूँ तो सामने एक एनिमी होता है जिसे मैं काफी डैमेज देके नॉक कर देता हूँ, लेकिन मैं भी डैमेज हो गया होता हूँ और तभी एक एनिमी मेरे पे रश कर देता है, लेकिन मैं ओरियन बन जाता हूँ। फिर वो एनिमी पीछे हट जाता है और मुझे हील करने का टाइम मिल जाता है, लेकिन तभी मैं पीछे देखता हूँ एक एनिमी टीममेट से फाइट ले रहा हूँ, उन्होंने नॉक कर दिया। तो मैं जल्दी से उधर रश करता हूँ और एक एनिमी को नॉक करके वापस से ओरियन बन जाता हूँ। यहाँ पे एक और एनिमी होता है तो जैसे मैं फायर करता हूँ वो लगा लेता हूँ और एक और एनिमी आ जाता है, फिर वो दोनों मिलकर मुझे मार देते हैं। लेकिन ओरियन कैरेक्टर की वजह से ना एक जो डर होता है वो खत्म हो जाता है। अब जैसे वुकोंग कैरेक्टर में मुझे एक डर था कि अगर किसी ने एक गोली भी मार दी तो मेरा वुकोंग टूट जाएगा और फिर मुझे डैमेज पड़ेगा, लेकिन ओरियन कैरेक्टर में ऐसा कोई भी डर नहीं होता। इसलिए अगला राउंड शुरू होने के बाद मैं बिंदास रश कर रहा होता हूँ। सामने एनिमी होता है लेकिन जैसे मैं फायर करता हूँ वो वॉल लगा लेता है और फिर मैं जैसे आगे जाता हूँ मैं देखता हूँ एक एनिमी राइट साइड है, मैं जल्दी से ओरियन बन जाता हूँ और अब वो ड्रैगन नेट का भी यूज करते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और तभी एक एनिमी गूंगे मेरे पे रश कर देता है तो उस एनिमी को काफी ज्यादा डैमेज देके नॉक कर देता हूँ। और फिर वुडन बॉक्स वाले एनिमी पे भी मैं जल्दी से रश करता हूँ और डरने की तो कोई बात नहीं थी, ओरियन अपने साथ था तो रश करते जैसे एनिमी मुझे दिखता नहीं मैं ओरियन बन जाता हूँ और फिर वो एनिमी मेरे पास से भागने लग जाता है, लेकिन मुझे भी बड़े आराम से मैं नॉक कर देता हूँ। और इस एनिमी को फिनिश करने के बाद अब बस लास्ट
लास्ट का एनिमी बचा था जिसे बहुत बार मैं वन टैप मारने का ट्राई करता हूँ लेकिन लग ही नहीं रहा होता यार। फिर थोड़ी देर बाद वो एनिमी खुद ही मेरे पे रश कर देता है तो मैं जल्दी से उस पर फायर करता हूँ, लेकिन जैसी गोली मिस आउट होती है मैं ऑरेंज बन जाता हूँ और उसी वक्त मुझे मारने आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और फिर आखिरी में हेडशॉट मार के उसे भी खत्म करके बूया कर लेता हूँ। तो ऑरेंज कैरेक्टर को चार्ज करने में बहुत सारी झंझटें तो लगती है लेकिन ये वर्थ इट है। लेकिन अगले मैच में हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम होता है। तो मैं इस वक्त अपने सब्सक्राइबर के साथ खेल रहा था। अगर आप भी मेरे साथ खेलना चाहते हो तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम लोग जब मील के ऊपर जाते हैं तो सामने वाले एनिमीज की पूरी स्क्वाड हमसे टीम अप करने लग जाती है। अब ये एनिमीज ना ही मेरे फैन थे ना ही मेरे सब्सक्राइबर थे, क्योंकि जब मैं एक जगह खड़ गया तो इनमें से कोई भी मेरे पास तो नहीं आ रहा था। तो मुझे पता लग गया था कि कोई प्रैंक कर रहे हैं खुद के मजे के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं भी बहुत तेज हूँ, जैसे ही मुझे मारने आएंगे मैं ऑरेंज का बटन दबा दूंगा, इनसे बच जाऊंगा, फिर इनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। तो पहले तो मैं ऐसी इमोट लगा के लेट गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मारूंगा कैसे। तो पहले मैंने गन ली, फिर इमोट लगाया, फिर मेरा जो उंगली थी ना वो ऑरेंज के बटन पे थी, लेकिन सालों ने एकदम से हेडशॉट मारा, मैं बटन ही नहीं दबा पाया और हम सब एक साथ मर गए। बाकी ऑरेंज कैरेक्टर की मुझे एक और चीज बेकार लगती है, एक बार मैच शुरू होने के बाद बस एक ही जरिया है ऑरेंज कैरेक्टर को चार्ज करने का, वो है किल करना। अगर आप किल नहीं कर पाते तो पूरे राउंड में आप ऑरेंज कैरेक्टर को यूज ही नहीं कर सकते, आप चार्ज ही नहीं कर पाओगे किसी भी तरीके से। तो हमारे साथ ऐसे होता है 1-3 का स्कोर हो गया होता है और जैसे ही मेरे पे एनिमी रश करते हैं मैं थोड़ा सा डैमेज देके ऑरेंज बन जाता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं किल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद जब मुझे ऑरेंज कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है तो मैं यूज नहीं कर पाता और सामने वाला एनिमी मुझे बड़े आराम से मार देता है और हम इस मैच को हार जाते हैं। तो ऑरेंज कैरेक्टर यूज करने के बाद 2 में से मैं एक मैच में ही बूया कर पाता हूँ। तो पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे वुकोंग कैरेक्टर ज्यादा बेस्ट लगता है, क्योंकि वुकोंग कैरेक्टर में हमें कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। ऑरेंज कैरेक्टर में हमें एक कैरेक्टर स्किल इन्वेस्ट करनी पड़ती है, हमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, लेकिन वुकोंग कैरेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऑरेंज कैरेक्टर को हम बस कुछ सेकंड के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन वुकोंग कैरेक्टर बहुत देर तक चलता रहता है। बस वुकोंग में एक छोटी सी दिक्कत है कि एक गोली पड़ते वो टूट जाता है, लेकिन अगर उससे हम बच जाते हैं तो वुकोंग कैरेक्टर बेस्ट है। तो इसीलिए अगर हम कंक्लूजन पे आए ऑरेंज वर्सेस वुकोंग में, तो वुकोंग कैरेक्टर बेस्ट है। तो अब देखते हैं होमर वर्सेस राइडन में कौन से कैरेक्टर बेस्ट है, क्योंकि काम दोनों का वही है, एनिमीज को फंसा के एक जगह पे रखना। तो सबसे पहले मैं होमर कैरेक्टर लगा के मैच खेलना शुरू कर देता हूँ। तो होमर कैरेक्टर से भी हम बहुत सारी ट्रिक्स कर सकते हैं जो कि आपको मैं आगे दिखाऊंगा, लेकिन होमर कैरेक्टर से हम बहुत सारी फाइट को इजीली जीत भी सकते हैं। अब इस राउंड में राउंड शुरू होने के बाद मैं यहाँ घूम के जाता हूँ, फिर जब मेरे टीममेट फाइट लेने लग जाते हैं तो मैं होमर का यूज करता हूँ और फिर एक एनिमी डाउन पड़ा होता है लेकिन उसका टीममेट रिवाइव करने आ रहा होता है, लेकिन उसी वक्त होमर जाके लगता है और फिर उस एनिमी को भी मैं बड़े आराम से मार देता हूँ। फिर बाहर एक एनिमी होता है उसे भी मार के मैं ट्रिपल किल के साथ इस मैच को जिता देता हूँ राउंड को। तो अगर क्लॉक टावर पे होमर कैरेक्टर का यूज करते हो राउंड शुरू होते ही, तो जो भी एनिमीज ब्लैक हाउस के ऊपर आना चाहते हैं वो कुछ देर के लिए रुक जाएंगे और तब तक आप ब्लैक हाउस के ऊपर पहुंच जाओगे और फिर जब एनिमी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें आप बड़े आराम से नॉक कर सकते हो, जैसे अभी मैंने किया। और होमर कैरेक्टर बहुत ही जल्दी चार्ज आता है। थोड़ी देर बाद जैसे मेरा होमर कैरेक्टर चार्ज होता है मैं देखता हूँ मेरे नीचे ही एनिमीज है, तो होमर जाके उस पे लगता है और उस एनिमी को मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। एक एनिमी ओपन में होता है उसे भी हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ। एक और एनिमी होता है जिसपे मैं जल्दी से रश करता हूँ, उसे थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, लेकिन उसके पास स्नाइपर होता है इसलिए जल्दी से बचता हूँ और उसपे दोबारा से रश करके उसे भी खत्म कर देता हूँ और क्वाड्रा किल के साथ इस राउंड को जिता देता हूँ। तो होमर कैरेक्टर का यूज करके आप किसी भी एनिमी को ग्रेनेड से बड़े आराम से मार सकते हो। अब ये राउंड शुरू होने के बाद मैं सीधा टनल के अंदर चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता था एक ना एक एनिमी आने वाला है, लेकिन इस बार कोई एनिमी आता ही नहीं है। मैं जल्दी जल्दी आगे आगे जाता रहता हूँ कि सामने गेट पे एनिमी होता है और फिर यहाँ बॉक्स पे आने से पहले मैं होमर को ऑन कर लेता हूँ और फिर होमर जैसे निकलने वाला होता है मैं नेट कुक करने लग जाता हूँ। जैसे एनिमी को होमर हिट होता है वो भाग नहीं पाता और नेट जाके फटता है और वो एनिमी नॉक हो जाता है। तो आप भी होमर का यूज करके पहले एनिमी को फंसा सकते हो, उसे एक जगह पे रोक सकते हो, फिर उसके बाद ग्रेनेड करके उसे बड़े आराम से खत्म कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा टाइमिंग का देखना होगा। आपको होमर ऑन कर दे थोड़ी सेकंड बाद नेट कुक करना शुरू कर देना, वरना आप लेट भी हो सकते हो। फिर थोड़ी देर बाद एक एनिमी मेरे पे रश करने लग जाता है तो उसे इजीली हेडशॉट के साथ मैं नॉक कर देता हूँ और इस एनिमी को फिनिश कर दे। इस मैच को हम बड़े आराम से बूया कर लेते हैं। और होमर कैरेक्टर का यूज हम तब भी कर सकते हैं जब कोई एनिमी हम पे रश कर रहा हो। अब जब मेरा ये राउंड शुरू होता है तो मैं जल्दी से भाग भाग के आगे चला जाता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे पे एक एनिमी रश करने लग जाता है तो मैं होमर ऑन कर लेता हूँ और फिर वो एनिमी को होमर हिट होता है और उस एनिमी को मैं बड़े आराम से मार देता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस राउंड को भी हम हार जाते हैं और इस पूरे मैच को भी। तो होमर यूज करने के बाद मैं 2 मैचेस में से एक मैचेस में ही बूया कर पाता हूँ। लेकिन अब होमर का जो ट्विन ब्रदर है राइडन, जिसका भी काम सेम ही है कि एनिमी को एक जगह पे अटका के रखना, देखते हैं क्या राइडन कैरेक्टर होमर से बेस्ट है। तो मैं जल्दी से राइडन कैरेक्टर लगा के मैच शुरू कर देता हूँ। तो राउंड शुरू होती है मैं ब्लैक हाउस के पास आ जाता हूँ और यहाँ से आगे जा ही रहा होता हूँ कि मेरे सामने एनिमी आ जाता है, तो मैं राइडन का यूज करता हूँ, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे राइडन पकड़ता है और फिर मैं उस एनिमी को मार पाता हूँ। तो मुझे लगा कि राइडन को छोड़ते हुए एनिमी को पकड़ लेगा, लेकिन 2 सेकंड का टाइम लगा उसे पकड़ने में। तो इस राउंड को हम बड़े आराम से जीत जाते हैं। लेकिन राइडन का ये कुछ सेकंड बाद एनिमी को पकड़ने वाली चीज मुझे मरवा भी चुकी है। इसी राउंड में जब मैं यहाँ आगे आता हूँ तो मेरे को एक एनिमी वुकोंग बना दिखता है, तो मैं राइडन का यूज करता हूँ, लेकिन वो एनिमी को बहुत देर बाद पकड़ता है और वो एनिमी मुझे बड़े आराम से खत्म कर देता है तब तक। लेकिन अगर हम राइडन कैरेक्टर को बहुत ही दिमाग लगा के यूज करें तो हम बहुत ही इजीली एनिमी को मार सकते हैं। अब पोचिनोक पे राउंड शुरू होते ही मैं डबल डोर के ऊपर आ जाता हूँ और फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही एनिमी ऊपर आने की कोशिश करता है मैं राइडन को छोड़ देता हूँ और वो वहां पे जाके अटक जाता है और कुछ सेकंड बाद जैसे एनिमी ऊपर आता है वो राइडन में फंस जाता है और उसे मैं बड़े आराम से मार देता हूँ। इस राउंड को हम बड़े
आराम से जीत जाते हैं। तो राइडन कैरेक्टर को हम एक ही राउंड में 2 बार यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। अब मेरा जब फैक्ट्री वाला राउंड शुरू होता है तो मैं देखता हूँ एक आदमी ओपन में भाग रहा है, तो मैं उस डायरेक्शन में राइडन को छोड़ देता हूँ, लेकिन उससे पहले ही मेरा टीममेट उस एनिमी को नॉक फिनिश कर देता है और मेरा वो राइडन वेस्ट हो जाता है। लेकिन मेरे पास एक और राइडन कैरेक्टर बचा था, जिसकी वजह से जब मैं यहाँ कंटेनर वाले एनिमी को एक बार देखता हूँ कि यहाँ पे एनिमी है, तो मैं उस तरफ राइडन कैरेक्टर को छोड़ देता हूँ, क्योंकि पीछे से जोन आ रहा था तो उस एनिमी को आगे आना ही पड़ेगा और थोड़ी देर बाद वो एनिमी आगे आता भी है, तो मैं जल्दी से उस एनिमी पे रश करता हूँ और उसे भी बड़े आराम से खत्म करके इस राउंड को जिता देता हूँ। लेकिन राइडन कैरेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है, तो अगर कोई भी एनिमी लेफ्ट या राइट भाग जाएगा तो वो राइडन कैरेक्टर से बड़े आराम से बच जाएगा। इसलिए जब मैं मील पे एनिमी को फंसा के ग्रेनेड करने की कोशिश करता हूँ तो एनिमी पीछे हट जाता है और मेरा राइडन कैरेक्टर सीधा निकल जाता है और मेरा ग्रेनेड भी वेस्ट हो जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, हमें एक ही राउंड में 2 राइडन कैरेक्टर को यूज करने का मौका मिलता है, तो जैसे मुझे पता चलता है एनिमी कार के पीछे, मैं वहाँ पे राइडन यूज करता हूँ और जैसे ही वो एनिमी फंसता है मैं उस पर रश करता हूँ और उसे बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ। लेकिन इसके बाद जब मैं दोबारा से पीछे जा रहा होता हूँ तो 2 एनिमी पे एकदम से फायर करने लग जाते हैं और मैं काफी ज्यादा डैमेज होता हूँ, इसलिए नॉक हो जाता हूँ और अब इस राउंड को हार जाते हैं। फिर अगले राउंड में भी मैं राइडन का यूज करके एक एनिमी को फंसाता हूँ, उसे डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो कुछ इस तरीके से वॉल लगा लेता है और फिर वॉल के आर पार मुझे डब्ल्यूएम से नॉक भी कर देता है। लेकिन फिर यहाँ पे मेरा एक सब्सक्राइबर युवराज, वो बहुत ही तगड़ा गेम प्ले दिखाता है, पूरा 1v4 करके दिखाता है, बहुत अच्छे से ओरिन कैरेक्टर का यूज करके सारे एनिमीज को बारी बारी मार के ओरिन बनता था एंड आखिरी वाले एनिमी को भी मार के क्वाड्रा किल के साथ वो इस मैच को बुया करा देता है। बुया का क्रेडिट युवराज को जाता है, तो आप सब कमेंट में जाके युवराज ओपी लिख सकते हो। तो अब अगर हम कंक्लूजन पे आए कि होमर वर्सेस राइडन कौन सा बेस्ट है, तो मैं कहूंगा होमर, क्योंकि होमर को ऑन करते ही जो भी एनिमी आसपास पे होता है उसको जाके डायरेक्ट लग जाता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो जो भी एनिमी आसपास में होगा उसे लग जाए। लेकिन राइडन कैरेक्टर में एक डायरेक्शन होती है, हमें पहले देखना होता है एनिमी कहाँ पे है और फिर हम राइडन का यूज करते हैं और एनिमी दूर से राइडन कैरेक्टर को देख के पीछे भाग जाता है या फिर लेफ्ट राइट भाग जाता है, जिससे कि वो बड़े आराम से बच जाता है, या फिर वो ग्लूवॉल लगा लेता है जिससे राइडन कैरेक्टर अटक जाता है और फिर उससे भी वो बच जाता है। तो इसीलिए राइडन वर्सेस होमर में होमर कैरेक्टर बेस्ट है। तो अब देखते हैं एरिस वर्सेस स्काइलर में कौन बेस्ट है, क्योंकि दोनों का काम एक ही है, ग्लूवॉल के पीछे वाले एनिमी को मारने में हेल्प करना। तो सबसे पहले मैं एरिस कैरेक्टर लगा के मैच खेलना शुरू कर देता हूँ और मैं आपको बता दूं कि एरिस कैरेक्टर ज्यादातर लॉन्ग रेंज प्लेयर ही यूज करते हैं और सबसे बढ़िया जो स्नाइपर होते हैं वो एरिस कैरेक्टर का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो फर्स्ट मैच में हम 2 राउंड लगातार हार चुके होते हैं और मैं लॉन्ग रेंज गन चला रहा होता हूँ, क्योंकि एरिस कैरेक्टर में और कोई गन सूट नहीं करती। तो मैं ऊपर से एनिमीज को मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरा एक टीममेट नॉक हो जाता है, तो मैं उसे रिवाइव कर रहा होता हूँ, लेकिन उसी बीच एक एनिमी रश करने का प्लान कर लेता है। तो नीचे से उसके फुटस्टेप आ रहे होते हैं, इसलिए मैं जल्दी से भाग के यहाँ सीढ़ियों के ऊपर आ जाता हूँ। फिर भी ऊपर भी मुझे एक एनिमी दिखता है जिसे मैं काफी डैमेज देता हूँ, बस नॉक होने वाला होता है, लेकिन वो कवर में चला जाता है और फिर अभी नीचे एनिमी दिखता है और फिर जैसे वो बॉल लगाता है मैं एरिस ऑन करता हूँ, उसे बॉल के आर पार नॉक कर देता हूँ। फिर दोबारा मुझे ओपन में एक एनिमी दिखता है ऊपर, तो उसे मैं काफी डैमेज देता हूँ, लेकिन दूर से एक एनिमी मुझे नॉक कर देता है और इस राउंड को हम हार जाते हैं। तो एरिस कैरेक्टर को हम शॉर्ट रेंज में यूज नहीं कर सकते, लेकिन मिड रेंज फाइट्स में हम यूज कर सकते हैं। तो मील का राउंड शुरू होने के बाद मैं यहाँ ऊपर आता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद जब हमारी फाइट शुरू होती है तो मैं जल्दी से आगे जाता हूँ और तभी एक एनिमी मुझे ड्रॉप के पास दिखता है, जिसे मैं काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ और फिर वो वॉल लगा लेता है, तो मैं एरिस ऑन करता हूँ और उसे वॉल के आर पार ही नॉक कर देता हूँ और एरिस की वजह से एक और एनिमी पे मार्क आ गया होता है, तो जब वो एनिमी ओपन में आता है तो उसे भी मैं बड़े आराम से खत्म करके इस राउंड को जिता देता हूँ। तो मेरे ख्याल से अगर आप स्नाइपर नहीं हो तो एरिस कैरेक्टर आपके लिए तो नहीं बना है। अगले राउंड में भी जैसे मुझे एनिमी ओपन में दिखता है उसे मैं डैमेज देता हूँ और वो वॉल लगा लेता है और मैं वॉल के आर पार भी उसे डैमेज देने की कोशिश करता हूँ और वो डैमेज भी होता है, लेकिन वो नॉक नहीं होता है, तो मुझे मजबूरन उस पर रश करना पड़ता है। फिर रश करके उसे मैं हेडशॉट मार के नॉक कर ही देता हूँ। इस राउंड को हम जीत जाते हैं। फिर इस राउंड में तो मैं ऑग ले लेता हूँ और फिर थोड़ी देर बाद जब हमारी फाइट शुरू होती है तो यहाँ नीचे कुछ एनिमीज होते हैं, तो मैं जल्दी से नीचे जाता हूँ और एक एनिमी मेरे टीममेट से फाइट ले रहा होता है, तो उसे मैं डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बॉल लगा लेता है, तो मैं एरिस ऑन करता हूँ और उस एनिमी को हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ वॉल के आर पार ही। लेकिन फिर कहीं दूसरे एक स्नाइपर का शॉट पड़ता है और मैं नॉक हो जाता हूँ और हम इस राउंड को भी हार जाते हैं। तो जब 3-3 का स्कोर हो गया तो मैं सोचा कि अब बहुत हो गया, मैं भी स्नाइपर यूज कर ही लेता हूँ ताकि एरिस को मैं यूज कर पाऊँ। लेकिन सच बताऊँ तो मुझसे स्नाइपर अच्छे से चलती ही नहीं है। इधर आने के बाद मुझे एक एनिमी पे मोको दिखता है, तो मैं एरिस ऑन कर लेता हूँ और मुझे लगा वो एनिमी वॉल के पीछे होगा, लेकिन एक फायर करते वॉल टूट जाती है और फिर वो एनिमी ऑरेंज बन जाता है और फिर मैं किसी भी एनिमी को मार ही नहीं पाता हूँ। और फिर मुझे एक एनिमी उधर वॉल के अंदर दिखता है, तो मैं उस पर फायर कर रहा होता हूँ, लेकिन एक भी गोली नहीं लगती और फिर तब तक एरिस भी खत्म हो जाता है और फिर तभी पीछे से एक एनिमी आता है और वो मुझे खत्म कर देता है। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर मुझे रिवाइव कर देते हैं। फिर अब लास्ट का एनिमी यहाँ से घूम के आ रहा होता है, तो उसे मैं 2 गोली मारता हूँ और वो खत्म हो जाता है और इस मैच को हम किसी तरह बुया करते हैं। लिटरली एरिस कैरेक्टर नॉर्मल प्लेयर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप स्नाइपर हो तो ही आप एरिस कैरेक्टर का अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। तो इसके बाद मैं स्काइलर कैरेक्टर लगा के मैच खेलना शुरू कर देता हूँ। तो ये राउंड शुरू होने के बाद पहले तो मैं कंटेनर पे खड़ा रहता हूँ, लेकिन फिर मुझे पता चलता है कि पीछे यहाँ पे एनिमीज आ गए हैं। लेकिन फिर जैसे ही मैं उस पीछे वाले एनिमी पे जाता हूँ मैं देखता हूँ मेरे टीममेट ने उस एनिमी को नॉक कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद जैसे मैं टनल से बाहर निकलता हूँ एक एनिमी मुझे बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है और फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे तो 2 एनिमीज है, तो मैं जल्दी से वॉल लगा के हील करता हूँ, लेकिन ये एनिमीज मेरी वॉल तोड़ने लग जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि हील करने के बाद बताऊंगा कि वॉल तोड़ना किसे कहते हैं। फिर जैसे थोड़ी देर बाद ये एनिमीज वॉल लगाते हैं मैं स्काइलर का यूज करता हूँ और ये सारी वॉल तोड़ता हूँ और एक एनिमी को बड़े आराम से नॉक करता हूँ। लेकिन इस दूसरे एनिमी के
पास स्नाइपर होती है और मैं डैमेज होता हूँ तो ये एनिमी मुझे बड़े आराम से नॉक कर देता है। फिर ये राउंड शुरू होने के बाद मैं यहाँ पिलर्स के पास आ जाता हूँ। मेरे को दूर एक एनिमी मिलता है जिसे मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। फिर वहाँ पे एक और एनिमी होता है, उसे भी नॉक कर देता हूँ। लेकिन फिर एकदम से मेरे पे नेड आता है और मैं हील कर ही रहा होता हूँ कि मैं देखता हूँ एक एनिमी मेरे पे रश करने लग गया, तो मैं उससे फाइट लेने की जगह स्काइलर का यूज कर देता हूँ। फिर मेरे टीममेट्स आके उस एनिमी को बड़े आराम से मार देते हैं और इस मैच को हमें बुया करा देते हैं। तो अब अगर कंक्लूजन पे आए आयरिस वर्सेस स्काइलर में कौन बेस्ट है, तो मैं कहूंगा कि दोनों की जगह अलग अलग है। आयरिस कैरेक्टर आप तब यूज कर सकते हो जब आप स्नाइपर चला रहे हो, उस वक्त आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत ही इजीली आप फाइट्स को जीत पाओगे। और जहां बात है स्काइलर कैरेक्टर की तो मत यूज करो, बहुत ही बेकार कैरेक्टर है, आउटडेटेड है। मतलब इस टाइम तो कैरेक्टर को यूज करना ही नहीं है अगर उसमें कोई चेंजेस अभी नहीं आते, पहले जैसा नहीं बनाते तो मत यूज करो। लेकिन अब देखते हैं क्लू वर्सेस कोडा कैरेक्टर कौन बेस्ट है, क्योंकि दोनों कैरेक्टर का काम है एनिमीज की लोकेशन दिखाना। तो सबसे पहले मैं क्लू कैरेक्टर लगा के मैच खेलना शुरू कर देता हूँ। तो क्लू कैरेक्टर का फायदा बहुत होता है जब हम किसी एनिमी पे रश करते हैं और शॉर्ट रेंज फाइट लेते हैं। अब ये राउंड शुरू होती है जैसे मैं एनिमी पे रश करता हूँ, इस एनिमी से फाइट लेने से पहले मैं क्लू कैरेक्टर ऑन कर देता हूँ ताकि कोई और एनिमी हम पे रश कर रहा हो तो मुझे पता चल जाए। लेकिन यहाँ पे कोई भी एनिमी रश नहीं करता और मुझे पता चलता है एक एनिमी स्पॉन वाली जगह पे है, तो मैं जल्दी से बाहर जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो एनिमी ऑफलाइन ही है तो फ्री का किल ले लेता हूँ। एंड इस तरह हम बड़े आराम से इस राउंड को जीत जाते हैं। और राउंड शुरू होने के बाद जैसे हम मेन लोकेशन पे पहुंचते हैं, बस हमें क्लू कैरेक्टर को ऑन कर देना है ताकि हमें सारे एनिमीज की लोकेशन पता चल जाए और हम अपनी एक स्ट्रेटजी बना के गेम खेल सके। जैसे कि मैंने अभी किया, मुझे यहाँ पे आने के बाद सारे एनिमीज की लोकेशन पता चल गई। फिर जो बाहर जो ऑफलाइन वाला एनिमी था उसे सबसे पहले मैं हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ और फिर उसके पीछे भी मुझे एक और एनिमी दिखता है तो उसे भी मैं काफी ज्यादा डैमेज दे देता हूँ, इसलिए जल्दी से रश कर देता हूँ। रश करने के बाद उस एनिमी को भी मैं बड़े आराम से मार देता हूँ। और बस लास्ट एनिमी ब्लैक हाउस के ऊपर था तो मैं जल्दी से ब्लैक हाउस के ऊपर रश करता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ एनिमी ऊपर भाग रहा है तो मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ और उस एनिमी को स्पैम करके खत्म करके ट्रिपल किल के साथ इस मैच को बुया करा देता हूँ। फिर सेकंड मैच में भी जब मेरा क्लॉक टावर पे राउंड शुरू होता है तो मैं जल्दी से भाग के ऊपर जाता हूँ और फिर जैसे मैं घर के पास पहुंचता हूँ क्लू ऑन कर देता हूँ ताकि मुझे सारे एनिमीज की लोकेशन पता चल जाए। तो मैं एनिमी के नेट से डैमेज हो जाता हूँ तो मैं जल्दी से यहाँ से भागता हूँ और क्लू की वजह से मुझे एक सेफ जगह पता चल जाती है जहाँ पे रह के मैं हील हो सकता हूँ। फिर हील होने के बाद जब मैं बाहर आता हूँ तो मुझे बाहर एक एनिमी दिखता है, इसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि वो एनिमी वॉल तोड़ने में स्ट्रगल कर रहा है तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ और उसे हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। और इस एनिमी को फिनिश करते ही मैं जल्दी से और एनिमीज पे भी रश कर देता हूँ। उससे पहले मैं क्लू ऑन करता हूँ और तभी एक एनिमी हम पे रश कर देता है तो उसे मैं बड़े आराम से नॉक करता हूँ और जल्दी से फिनिश कर लेता हूँ। फिर एक मैडी मारने के बाद जैसे मैं ऊपर आता हूँ एक और एनिमी पे रश कर देता तो उसे भी बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ। और अब मेरे ट्रिपल किल हो गया था, लास्ट एनिमी को मारना था क्वाड्रा किल के लिए, लेकिन जैसे मैं चलता है लास्ट एनिमी की लोकेशन और मैं उस पर जैसे ही रश करता हूँ वो मुझे बड़े आराम से मार देता है, लेकिन मेरे टीममेट उसे मार देते हैं, फिर हमारा बड़े आराम से बुया हो जाता है। तो क्लू कैरेक्टर यूज करने के बाद दो में से दोनों मैच में मेरा बुया हुआ। लेकिन क्लू कैरेक्टर में एक कमी है कि लोकेशन हमें मैप में पता चलती है और हमें और कोई स्किल नहीं मिलती, लेकिन कोडा कैरेक्टर में लोकेशन हमें रियल टाइम में रियल मिलती है, एकदम 3D में, मतलब 2D में ऑफ कोर्स, लेकिन जो भी सामने एनिमी होती है उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है और साथ ही साथ 15% हमारी मूवमेंट स्पीड भी बढ़ जाती है। इसलिए मैं कोडा कैरेक्टर लगा के मैच खेलना शुरू कर देता हूँ। फिर सेकंड राउंड शुरू होते ही मैं जल्दी से घर के अंदर आता हूँ, फिर कोडा कैरेक्टर की स्किल यूज करता हूँ, पता चलता है एक एनिमी यहाँ पे छुपा हुआ है तो जल्दी से रश करता हूँ, उसे सीधा हेडशॉट मार के खत्म करता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद हमारा बड़े आराम से बुया हो जाता है। फिर फैक्ट्री पे राउंड शुरू होने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और एक एनिमी को डैमेज देने के बाद मैं कोडा कैरेक्टर की स्किल यूज करता हूँ। फिर पता चलता है एक एनिमी रश कर रहा है लेकिन वो ग्लूवॉल के पीछे है, नहीं पीछे दो एनिमीज होते हैं इसलिए मैं आगे रश नहीं करता और एक एनिमी को जंप करके मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। और वहाँ पे दो एनिमीज होते हैं इसलिए मैं रश नहीं करता, पहले उनकी वॉल तोड़ता हूँ, फिर एक और एनिमी को हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ। फिर तीसरा एनिमी भी ओपन में आ रहा होता है तो उसे भी मारकर ट्रिपल किल के साथ इस राउंड को जिता देता हूँ। फिर मील पे राउंड शुरू होने के बाद मैं इस तरफ से ऊपर जाता हूँ और कोडा की स्किल यूज करता हूँ और पता चलता है दो एनिमी ट्रक के पास है तो एक एनिमी को हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ और फिर जल्दी से रश करता हूँ। और फिर कोडा से पता चलता है एक एनिमी गाड़ी के पीछे है तो मैं जल्दी से नेड कुक करके वहाँ पे फेंकता हूँ और वो एनिमी नेड से डाउन हो जाता है। और एक एनिमी गैराज के बाहर होता है तो मैं जल्दी से उस पर भी रश करता हूँ और उसे भी नॉक कर देता हूँ, लेकिन मैं भी नॉक हो जाता हूँ। और अब मेरा यहाँ पे क्वाड्रा किल होने वाला था और मेरा सब्सक्राइबर मुझे रिवाइव भी कर देता है, लेकिन लास्ट वाला एनिमी को मेरा ही सब्सक्राइबर मार देता है और हम बुया कर लेते हैं। अब अगर हम कंक्लूजन पे आए क्लू वर्सेस कोडा में, तो कोडा कैरेक्टर बेस्ट है। वैसे इस कैरेक्टर को कोडा ही बोलते हैं ना, कहीं मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो अब अगर आपको कोई भी ट्विंस कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर चूज करना हो तो आपको पता है कि कौन सा कैरेक्टर चूज करना है। बाकी मैं जा रहा हूँ मानेफिको का चैलेंज कंप्लीट करने ताकि मुझे 10,000 रुपए मिल सके। लेकिन अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दो और इस वीडियो को लाइक करके ही अपने दोस्तों को शेयर करना। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।